إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. मसला क्या था, जरा बता दीजिए मुझे दोबारा फिर से। मसला जो था हमारे पास बीवी थी, क्या थी? मसला बीवी, ठीक है, और बेटी कितनी? एक बेटी और माँ। हमने बोले थे मसला के अंदर क्या है? रद्द है। इस मसले में क्या है? रद्द है कि नहीं? तो अगर तकसीम किया जाएगा तो बीवी को कितना मिलेगा? 1/8। क्यों? बेटी होने की वजह से उसको 1/8 मिलेगा। अच्छा, बेटी को कितना मिलेगा? बेटी को आधा मिलेगा। क्यों? अकेली है, कोई औलाद तो मर्द नहीं है, ना बेटा और ना ही बेटी है जो उसके साथ आधा करे, तो इसलिए उसको माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। क्या है, क्यों नहीं मिला? बेटी औलाद है कि नहीं? बात रहा है। तो हमने बताया था कि ये मसला क्या रहेगा, फिर ये मसला रद्द का मसला। ये मसला नॉर्मल तब हम लेते हैं तो इसको 24 से हल करते हैं कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हम कितने हल करते हैं? क्यों? 6 है और 8 है, इस वजह से हम इसको 24 से लेते हैं, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? और फिर हल करते हैं, कहते हैं कि बीवी को 24 में से 3 मिलेगा, बेटी को 12 मिलेगा और माँ को 4 मिलेगा, ठीक है नहीं? लेकिन जब ये मसला रद्द का है, क्योंकि 4 और 12 कितना होता है? 16। 16 और 3 19। अगर हम यूं कर दिए 19 से उसको तकसीम कर दिए, 19 से अगर इसको तकसीम कर दिए तो क्या होगा? क्या होगा? रद्द बीवी को भी हो जाएगा, रद्द बीवी को भी हो जाएगा। हाँ, और ये हमारे पास हमने लिया है कि बीवी और शौहर के लिए क्या है? रद्द नहीं है। तो हमारा इस तरीके से मसला का हल करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मसला का हल करना क्या हो जाएगा फिर? गलत। क्यों? क्योंकि हमें बीवी को रद्द नहीं करना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा फिर? सबसे पहले मसाइल रद्द के अंदर हम अगर ऐसा मामला हो गया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बीवी को हिस्सा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? बीवी का हिस्सा निकालेंगे और रद्द में असल मसला वही बीवी का रहेगा, है ना? यानी क्या रहेगा? मसला 8 से रहेगा, एक बीवी का, बाकी जो 7 है किसका रहेगा? माँ और बेटी का, ठीक है ना? अच्छा, जब कैफियत ऐसे रहेगी तो साथ ये कैसे आप तकसीम करेंगे? मामी और बेटी में, क्योंकि हिस्सा दोनों का अलग है। अगर हिस्सा बराबर होता तो आधा चक्कर का मामला खत्म कर देते। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? और क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक बीवी का रहेगा, 7 इन दोनों का रहेगा। मसला के अंदर इनकिसार पाया जाता है, 2 से ضرب करेंगे 8 को, 16 होगा और इनको 14 मिलेगा, 7 दोनों को रहेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हिस्से बराबर नहीं है, एक को छोटा हिस्सा मिल रहा है, दूसरे को आधा हिस्सा मिल रहा है। तो तरीका क्या होगा कि हम आगे चल करके दोबारा फिर इसको तकसीम करेंगे।
दोबारा फिर आकर के यह करेंगे, इसे तकसीम करेंगे। यानी फिर क्या कहेंगे कि 2 और 6 मसला फिर 6 से तकसीम किया जाएगा। ये वाले को छुपा दिया जाएगा। गोया कि हमारे सामने बीवी और उनका हिस्सा नहीं है। हम मसले को नॉर्मल तौर पर तकसीम कर रहे हैं। क्या 6 से रहेगा? बेटी को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। माँ को 1 मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, यहाँ तक तो हम पिछले हफ्ते लिए हुए थे, लेकिन आगे चल करके जामिया के अंदर मैं उस वक्त थोड़ा से क्या हो गया था, थोड़ा से मैं कंफ्यूज हो गया, तो मुझे सोचने का टाइम मिलेगा। अभी जब साथियों ने मुझे दिए तो मैंने उसका हल किया। हल क्या है? हल क्या कि हमें इसको जो 7 वाला हिस्सा है और 4 वाले हिस्से के बीच में ताल्लुक देखना है, फिर मसला हल होगा। 7 और 4 के बीच में ताल्लुक देखना है, और हम यहाँ पे ताल्लुक सिर्फ मुआफ़क़ा से देखेंगे या मुबायना से। कहते हैं, आप बोलेंगे मुमासला क्यों नहीं? अगर मुमासला होता तो मसला तकसीम हो गया होता, ठीक है नहीं? मुआफ़क़ा क्यों नहीं? मुआफ़क़ा अगर होता तो अब मुदाखला क्यों नहीं? मुदाखला अगर होता तो उसके अंदर दाखिल हो गया होता, तो इतनी बड़ी हमको तकसीम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो किस नहिए से देखेंगे? या मुबायना देखेंगे, मुआफ़क़ा देखेंगे। मुबायना का मतलब क्या है कि या तो दोनों को एक साथ बंद देख करेंगे, या तो देखेंगे दोनों का कोई ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पे देख रहे हैं तो इन दोनों का क्या हो रहा है? मुबायना है, ठीक है कि नहीं? जब ये दोनों का मुबायना रहेगा तो ये भी बाकी रहेगा, ये भी बाकी रहेगा, दोनों बाकी रहेंगे। फिर अब हम इससे जब फारिग हो जाएंगे, मुबायना या वो क्या कहते हैं उसका, अब देखेंगे किसको? इसको देखेंगे इसके साथ, और इसको देखेंगे इसके साथ, किसके? मुबायना, सीधे सीधे मुबायना देखेंगे। मुबायना का मतलब क्या है? इसको इसके साथ दर्द करेंगे। मुदाखला अगर हो भी रहा तो तब भी अभी यहाँ पे जाकर मुदाखला है, लेकिन तब भी नहीं, ठीक है। इसको इसके साथ दर्द करेंगे, कितना निकलेगा? 32। बीवी के हिस्सा जो है 4 में ज़ब्त करेंगे, 1 कितना निकलेगा? 4 रहेगा। बेटी का हिस्सा ज़ब्त करेंगे 7 से, क्योंकि ये हिस्सा इनका रहा 7। 7 का 3 से ज़ब्त करेंगे, कितना होगा? 21। 7 का 1 से ज़ब्त करेंगे 25। मसला इस नाहे से तक़सीम, ठीक है। देखें, कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्रोफेशनल, ठीक है ना। और मैं सच बात ये है, आप लोगों को अभी तो ये सिर्फ हमारे पास ये है, अगर इससे हम आगे जाएंगे तो इंकिसार आएगा, इससे आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास मसाइल और खुदियाँ आएंगे, ठीक है। माल तकसीम नहीं हुआ, बेटे के बाद पोते आ गए हैं, पोतों की जो है क्या नाम है, और भी ताल्लुकात हो गए हैं, फिर पोतों के माल में जाके तकसीम हो रहा है, होता है परदादा के माल अभी तकसीम किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक ही माल में काफ़ी लोगों का हिस्सा होना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग मरे रहते हैं, फिर मरने के बाद उनके वर्सा होते हैं, और उनके वर्सा से फिर मुताल्लिक़ीन मुख्तलिफ रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो चीज़ें अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो बात यह है कि हमारे लिए अभी तो हम शुरू किए हुए थे, तो हमारे यहाँ पर 40 लोगों की तादाद थी, ठीक है। लगता है कि हम और आगे करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ 3-4 लोग बाकी रह जाएंगे। क्यों? वो चीज़ें, सच बात ये कि हर आदमी की शायद वो ज़रूरत की नहीं हो, और वो और ज़्यादा
तखस्सुस का, तो कोई मसला नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इब्तिदाई तौर पर कुछ चीज़ें ले लें, तसव्वुर हो गया है। अगर अल्लाह ताला आगे कभी उम्र दिया तो हम उसमें जा करके जब लेंगे और गहराई से चीज़ों को ले सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने दिया, क्यों किताबुल फ़िक़्ह की जो किताब है, हम उसको मुमकिन 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है। तब उसके बाद आ जाकर के किसी आदमी को कोई फतवे का मसले का फतवा, कुरान हम कितनी मरतबा पढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत सारे कुरान के हाफिज मौजूद हैं, ठीक है कि नहीं, जानते भी हैं, मतलब भी जानते हैं, कुरान का तर्जुमा के साथ जानते हैं, लेकिन उससे अगर एक मसला निकालने के लिए कह दिया नहीं निकाल पाएंगे वो, ठीक है कि नहीं। और वहीं पे अगर आइम्मा को लेकर के आए तो सूरह फातिहा से 700 मसले निकाल लिए हैं इमाम शाफी। कितने मसले? 700 मसले। ये फ़िक़्ह होता है। तो कहना मकसद कि हर आदमी का वो क्या होता है, मेयार नहीं होता, तो उस मेयार के पहुंचने के लिए उसको अभी कैफी सीढ़ी चढ़ने का मामला। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो बस एक तसव्वुर के तौर पे कि ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मैं एक और अगर इजाज़त हो तो एक और मसला कुछ ऐसे ले लेते हैं थोड़ा सा आसान में, अगर इजाज़त हो, ठीक है। तीसरे स्टेप पे क्यों गए? हमने बीवी का 1/8 निकाल लिया, सपोज एक बंदे का 1 लाख रुपए, 1/8 बीवी को, तो बाकी जो पैसे बचे हैं वो जो 3 और 4 बीवी को करते हैं, मतलब हम हिसाब में इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हम हिसाब में इसलिए इतना आगे बढ़ रहे हैं कैसे जी, हम इसके हिसाब में इतना आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये आखिरी नंबर की ज़रूरत है। आखिरी नंबर के हिसाब से हम लोगों का हिस्सा बारीकी से दे सकते हैं, और अगर ये चीज़ ना रहे, चलिए इस मसले के अंदर शायद आप बोले कि उतना मसला नहीं होगा, इस नाहियत से क्या करेंगे अब आप कि 8वां हिस्सा निकाल के दे दिया बीवी का, बाकी जो है, ठीक है कि नहीं, आप उसको नए सिरे से तकसीम करें जैसे ये हुआ। जी बिल्कुल ऐसे 3 हिस्सा जो है बेटी को मिल गया, 1 हिस्सा माँ को मिल गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि इन मसाइल को ख़ास तौर पर मुनासखात के अंदर बगैर ऐसे किए हुए आप उस मसले के आखिरी वरसा को कितना मिलेगा नहीं हो सकता है। आखिर में आपके पास मुनासखात में होता क्या है कि एक वारिस हो रहा है, अभी एक आदमी वारिस हो रहा है या एक बच्ची वारिस हो रही है, इसको जो माल में से मिल रहा है उसके दादा या परदादा का माल होता है वो, अभी जो उसको मिलने वाला है उसके हिस्सा लग रहा है, उसके अब्बू का भी लग रहा है, उसके फूफा के भी लग, फूफी के भी लग रहा है, उसकी क्या कहते हैं भाई का भी लग रहा है, उसके चाचा का भी लग रहा है, उसके दादा के भी उन सबों का हिस्सा उसके पास आकर के उतर रहा है। अब सबों का हिस्सा कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वैसे हम ऐसे किए हुए उसे हकीकी माल उसके नहीं पहुंचा सकते। और अगर बीच में किसी और को देना हो, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की बीवियां होंगी, कुछ लोगों की जो है क्या नाम है वालदा होंगी, कुछ लोगों की जो है और इस किस्म के वारिस होंगी, तो उन सबों में जब तक आप इस तरीके से नहीं करेंगे नहीं। अब मिसाल के तौर पर जो आज का दर्स है हमारे पास, अगर उसने मिसाल के तौर पर 10 लाख छोड़ के गया है, ठीक है, 10 लाख छोड़ के गया है, तो हम आएंगे क्या करेंगे, सीधे आकर के 32 को तकसीम करेंगे यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अब 32 को 1 लाख में तकसीम करें कितना निकलेगा, कोई जवाब दे सकता है? हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा से जल्दी, हाँ जी, कितना निकलेगा? 3125। 3125।
10 लाख है ना, 1 लाख, 10 लाख देख 10 लाख है, 10 लाख 1 लाख नहीं 31,000 जी 31,250। 31,250। अब ये 31,000 को हम यहाँ पे आकर के 400 रुपये देंगे, जो निकलेगा वो बीवी का हिस्सा निकलेगा, और फिर उसी को हम आ करके 21,000 देंगे, जो निकलेगा वो बेटी का हिस्सा रहेगा, और आ करके फिर उसको 7 से ضرب देंगे, जो निकलेगा वो माँ का हिस्सा रहेगा। ये है असल इसका नतीजे का, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, हम जो हमारे पास माल वायद रहेगा वो लोगों को देंगे। ठीक है, मैं इसको उठा रहा हूँ अगर इजाजत हो तो। ये मसले में बीवी को रद्द का हिस्सा तो नहीं मिला ना, नहीं मिला, नहीं मिला क्योंकि इनके हिस्से यहाँ पे बढ़ गए जी, इनके हिस्से आप देख लीजिए क्या हुआ, हमने बीवी को 1 दे दिया था यहाँ पे, फिर आ करके ये 7 का जो हिस्सा था ये, इसको हम नए सिरे से मसले को हल किए हैं। हमने क्या किए, बेटी को आधा दिए और माँ को, और फिर इसको उठा के हमने 6 कर दिया ना, 6 था ना उसको हम 4 कर दिया, तो रद्द यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब फिर हम ये देख रहे हैं 6 7 का और 6 का 4 का क्या ताल्लुक है, 4 का और 8 का क्या ताल्लुक है, चल करके फिर 32 ले आए, और फिर हमने जब तकसीम करने लगे तो आप देखिए ये 4 का जो हिस्सा था वो किसको मिल रहा है, बीवी को सिर्फ 4 ही मिला, और ये जो 7 वाला हिस्सा था वो इन लोगों को। एक और मसला ले लीजिए ताकि थोड़ा से एक से अलग मसले होते हैं तो शायद शेख इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जी पहले जो रासे मसला आया था वो लिया, फिर बाद में रद्द के बाद का जो रासे मसला दोनों को जरूरत दे दी, ऐसा बोल सकते पहले जो रात से मसला आया था 8 आया था शेख, हाँ वो आया था, फिर बाद में रद्द होने के बाद भी जो रासे मसला आया दोनों को लेके जरूरत दे दिया। हाँ दो ना, लेकिन हर हालत से जी हाँ उन दोनों को ज़र्ब दिया है, वो तो ज़र्ब दे दिया आपने, लेकिन तकसीम हिस्सा कैसे तकसीम करेगा, हिस्सा तकसीम करने के लिए इसका इसके साथ क्या मुवफ़्क़ रहा है उसको आपने ऊपर ले आकर रखा है। ये जो था इसके साथ क्या ताल्लुक था, मुवाफ़क़ा था कि मुबायना था, हमारे पास निकला क्या था, मुबायना था, तो हम पूरा हिस्सा ला करके रखे हैं। तो बीवी को इससे आपने 4 दिया है और बाकी लोगों को आपने इससे एक और मसला थोड़ा से आसान अगर ले लें तो मिटा दिया जाए जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमारे पास यहाँ पे बीवी है और बीवी है और उसके साथ बहन है और दादी है। वहाँ है वफात, एक आदमी को वफात हो, उसकी बीवी थी और उसकी बहन थी और उसकी दादी थी। नॉर्मल तौर पर इस मसले को हम हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं, बीवी को चौथाई हिस्सा मिलता है, क्यों, औलाद नहीं है, बीवी को हम चौथाई हिस्सा देते हैं औलाद ना होने की वजह से, बहन को आधा मिलता है, दादी को छठा मिलता है। ठीक है कि नहीं। अब ऐसी कैफियत के अंदर अगर हम नॉर्मल तौर पर हल मसला करते हैं तो 6 से ना 4 है और 6 है और 2 है, 2 4 के अंदर दाखिल हो जाएगा, 4 और 6 के साथ क्या रहेगा, मुवाफ़क़ा रहेगा, तो क्या रहेगा 12 से मसला रहेगा। अच्छा बीवी कितना मिलेगा,
तीन 3, बहन को 6, दादी को 2। 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। 8 और 3 9 8 और 3 11 होता है। यानी इसका मतलब रद्द वाला है। मसला क्या है? रद्द का। हमारा जवाब इस तरीके से फिर सही नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीवी को भी रद्द में शामिल कर लेंगे। इसलिए क्या किया जाएगा? इस मसले को इस तरीके से हल नहीं किया जाएगा और आकर के हम फिर वापस आएंगे और कहेंगे बीवी को जो दिया जा रहा है वो 4 उसका राशि मानेगा, 1 बीवी को रहेगा, बाकी 3 बहन और दादी को मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब बहन और दादी का जब मसला हम हल करने के लिए आएंगे तो नए सिरे से मसला हल करें बहन और दादी का। यहाँ पे हम बीवी को ऐसे कर देंगे गोया कि वो लोग मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अब नए से हम मसला हल कर रहे हैं। बहन को आधा मिल रहा है, दादी को छठा हिस्सा मिल रहा है। सही है कि नहीं? अच्छा, बहन को आधा मिला और दादी को मसला आधा 2 और 6 एक दूसरे में दाखिल हो जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? यानी 2 6 में दाखिल हो जा रहा है तो मसला किससे रहेगा? 6 से रहेगा। ठीक है कि नहीं? 6 आधे में कितना रहता है? 3 रहता है और छठे में 1 रहता है। तो मसला इस नाहियत से फिर जब रद्द होगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 से हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, 3 और 4 के बीच में क्या है? मुबायना है। इसलिए ये पूरा 3 इसके ऊपर रख देंगे हम। 4 और 4 का के बीच में भी मुबायना है, क्योंकि हम बताए थे यहाँ पे हम ना मुमासला लेंगे ना मुदाखला लेंगे ना 4 और 4 के बीच में क्या रहेगा? इसलिए ये जो 4 है हमें, ठीक है, इसको भी हम इससे ज़ब्त करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना होगा? 4 और 4 हाँ जी, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अच्छा, तो 4 और 4 को एक साथ देंगे कितना होगा? 4। 3 को 3 से ज़ब्त करेंगे 9। 3 को 1 से ज़ब्त करेंगे 3, कितना हुआ? 16 हो गया। अच्छा, बीवी पे हमने रद्द किया? नहीं किया। रद्द किस पे आया? बहन और दादी पे। वाला मसला ये रहा। हम देखा आप जैसे कह रहे हैं आसिम भाई, कई दफा हम लोग जामिया पे नहीं आते हैं। ठीक है कि नहीं? खासतौर पर अगर मसले छोटे छोटे मसले रहे ये तो हम सीखने के लिए रहे, लेकिन कुछ जगहों पर जामिया पे आना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग वरसा रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ करना ज़रूरी थी हमारे लिए, ताकि हम क्या कर रहे हैं लोगों के सही तौर पे हक दे पाए। अच्छा, जी क्या राय है? क्या चीज़ लिया जाए कुछ या जी? दबल रहाम, हाँ आगे उसको लेंगे हम। उसे भी हम चाह रहे हैं कि तकदीर वाला जो मसला है उसको थोड़ा मुख्तसर लेंगे, उसमें जितने लोग आ रहे हैं सबको उसका दे दिया जाएगा, उसको सबों का हक अदा कर दिया जाए। अच्छा, अब ऐसा करें हम इन मसाइल को ला इलाहा इल्लल्लाह
एक मसला है। जी जी हाँ वालिद साहब बहुत हो गए, 5 बच्चे, 5 भी मर्द बच्चे हैं, 5 एक मर्द। तो औरत बच्चे नहीं हैं। तो कैसा तकसीम? माँ है और 5 बच्चे हैं। माँ मरने वाले वालिद साहब वालिद साहब हैं, उनका इंतकाल हुआ, अपने पीछे मरने वाले से क्या ताल्लुक़ है? बाकी जो लोग जिंदा हैं अभी, उनकी बीवी थी वो? बीवी है, बच्चे हैं 5। अच्छा, बीवी है, बेटे 5 है, बेटी नहीं है। बेटी नहीं है, नहीं है, सब 5 बेटे हैं। ठीक है, कौन हल करेगा इसका? जी हल कौन करेगा? उमर, चले उमर हल करेंगे, उमर हल करेंगे। बताइए उमर। कह रहे हैं कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, अपने पीछे उसने बीवी को छोड़ा है और उसके साथ 5 बेटे। ठीक है, चल ये है उसके वारिस। यानी जब उसका इंतकाल हुआ, ना तो मरने वाले के वालिद थे, ना तो मरने वाले की वालिदा थी। ठीक है, सिर्फ एक बीवी थी, 5 बेटे थे। 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे बेटे हैं, तो 8वां हिस्सा बीवी, और बेटों को बाकी मिलेगा। यानी ये मसला किससे रहेगा? 8 से मसला रहेगा। ठीक है, बीवी को 1 मिलेगा और बेटों को 7 मिलेगा। बेटों को कितना मिलेगा? 7। अच्छा, 7 को 5 पे तकसीम नहीं कर सकते, सही है कि नहीं? सही। तो क्या किया जाएगा? 7 को वर्ग दिया जाएगा 5 से। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मुबायना है। इसमें 5 को वर्ग दिया, 7 को वर्ग दिएगा 5 से, कितना होगा जी? 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, अच्छा, एक को वर्ग दिया जाएगा 5 से, क्योंकि जो हमने वर्ग किससे दिया है? 5 से दिया है ना। 7 को किससे वर्ग दिया है? 5 से। तो एक को वर्ग जब दिया जाएगा 5 से, कितना होगा जी? 5 होना चाहिए ना? उससे बताइए जी। 1 से 5 ना 35। 35, हाँ। फिर 35 को हम आकर के 8 से एक मिनट 35 को 8 के हम किससे ज़रूर देंगे? 8 से ज़रूर देंगे 35 को। चलिए, ये आज जो है लंबा मसला आ गया आप लोगों के पास। 35 को ज़रूर देंगे 8 से। ठीक है, तो 35 का 8 से निकालिए, जवाब कितना निकलेगा? 8 40 होगा और 30 280 जी 280 280। 280 एक को दर देंगे 35 से, 35 होगा। ठीक है कि नहीं? और 7 को दर देंगे 35 से जी 245 245। ठीक है, अच्छा, 245 को तकसीम करिए 5 पे। 245 को तकसीम करिए 5 पे 49 जी। 1225 8 पे तकसीम करिए 49। सबों को 49 मिलेगा, 5 को। यह रहा तकसीम उसका। यानी मान लिया गया कि उनका इंतकाल हुआ था और उन्होंने अपने पीछे माल छोड़ के गए थे। कितना माल लगा दीजिए 1 लाख जी? 1 लाख 1 लाख 1 लाख छोड़ के गए थे। ठीक है कि नहीं? तकसीम करिए इसको 280 पे।
357, ठीक है। 357 को रद्द किया जाएगा 35 पे कितना निकलेगा? 12,495। अच्छा, और क्या कहते हैं, इसको दब करिए, 49 को दब करिए, उस पे 375 57 पे 17,493, ठीक है। अच्छा, 17,493 को आप 5,000 दीजिए। अच्छा, उसमें 12,000 को ऐड करिए। 99,960, यानी वो जो शुरू का मसला है ना शेख, उसमें आशारिया आशारिया जो हमने आशारिया नहीं लिए है ना, तो बस यानी इसका मतलब लाख के करीब बन गया है। तो इसका मतलब यही होगा कि बीवी को अगर 1 लाख रुपए छोड़ के गए हैं तो बीवी को 12,495 मिलेगा और हर लड़के को 17,493 मिलेगा, यानी 94 मिलेगा, ताकि क्या हो जाए, वो लाख तक पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा तकसीम रहा। वो 2 बड़े बेटे थे ना, उनका भी इसके अंदर इंतकाल हो गया। नहीं माल है, वालिद के साथ साथ में उन्होंने भी पैसा लगा है। तो देखिए, अगर उन्होंने, ये पॉइंट आप जान लीजिए, अगर उन्होंने वालिद के साथ जब माल लगाए हैं, उस वक्त कहे हैं कि अब्बू हम आपको बतौर कर्जा दे रहे हैं, उस वक्त अगर कहे हैं कि अब्बू हम आपको बतौर कर्जा दे रहे हैं, 1 मिनट, तो ऐसी हालत में वो मुतालबा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम अब्बू आपको दे दिए हैं ये, तो ऐसी कैफियत में दिया हुआ माल वापस नहीं लिया जाता है, ठीक है। वो टोटल माल किसका होगा? अब्बू का होगा। अब्बू के बाद अब तकसीम जो किया जाएगा वो सबों में बराबर तकसीम किया जाएगा, ठीक है। चलिए, चाह रहा हूँ कुछ मसाइल ले लिया जाए, अगर आप लोगों की इजाज़त रहे साथ तो। चल, कोई मसला पूछ रहे हैं जी? मसला तभी तो शायद लेट हो जाए, इंशाल्लाह अगली क्लास में ना पूछ लीजिए, अगर लंबा होगा तो हम माजरत कर लेंगे, उसमें क्या है। जी फरमाएं। अगर लंबा ज़्यादा होगा तो साथी इज्जत नहीं देंगे। अगली क्लास में पूछेंगे। अगर आप करेंगे तो लंबा होगा या नहीं? आप कौन देखा? दादा की मिल्कियत थी, जी दादा की मिल्कियत थी। देखें, गौर से लीजिए पहले, क्योंकि मसला तकसीम करने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि अभी जो बाकी माल की है, इसके अंदर कौन कौन लोग असल तौर पर हकदार हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है हस्रुल वरसा, ठीक है। तो आप क्या बता रहे थे कि दादा हैं, दादा का इंतकाल हुआ है, जी जी ठीक है जी। अच्छा, हम यहाँ पे उन्हें बोल रहे हैं कि दादा हैं, लेकिन दादा के वालिदैन जिंदा थे जब इंतकाल हुआ, ये कंफर्म करने की ज़रूरत है इसकी, ठीक है। उसके बाद दादा के बीवी और औलाद कितने थे? एक बीवी,
दादा के वफात के वक्त वो सब जिंदा होना चाहिए। जी उनके वफात के वक्त क्या होंगे? जी अगर उससे 1 मिनट पहले मर गए तो उनका नाम कट कर दीजिए, बल्कि 1 सेकंड पहले मर गए हैं तो क्या उनका नाम कट कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन लोग हैं? दादी थे। देखिए अब देखिए, शायद ये मुनासखात वाली मसला होगा, समझे? ये मुनासखात वाला कौन थी? दादी थी, जी जिन्हें हम उनकी बीवी कहेंगे। जी ठीक है, उनको बीवी कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 मर्द औरत थे। 2 बेटे बेटे थे, 2 बेटे थे। जी हाँ, 4 लड़कियां। 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी। हाँ, बस हाँ, आगे। लेकिन इसकी तकसीम ऐसी हुई कि 2 बेटों में जो सो तकसीम हो गई। एक मकान था, उसकी मिल्कियत सारी जो सो 2 बेटों में तकसीम हुई। जी, दोनों बेटों में से जो सो एक दो बेटों में से एक बेटों को जो सो 2 लड़के 2 लड़कियां थे। अच्छा, ये 2 बेटे हैं, यानी अगर हम इस तरीके से लेंगे, फिर एक बेटा, ठीक है, एक बेटा और एक बेटी, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि उनमें से एक बेटे का, एक बेटे क्या थे? 2 बेटे थे। जी, अच्छा, और 2 बेटियां थी। और उनके 2 बेटियां थी। पोते पोती, 2 पोते 2 पोतियां। हाँ, और 2 बेटियां थी। जी। हाँ, तो ये जो पोर्शन आया इनका 3,10,000 में बिक गया। हाँ, ठीक है। तो इसमें से 2 बेटियों को जो सो 5-5 10,000 देखिए, उनका हिसाब कितना करे, बाकी के 2 1.5 लाख लिए गए। अच्छा, देखिए, ये मसला हल करने के लिए सबसे पहले आपने ये हल तो बता दिया, ये चीज़ें। अभी हमें चाहिए कि अगर ये सब जिंदा हैं, नहीं, सब सब फौत हो गए हैं, अभी हमें अगर इन मसले का हल करना है, हमें अभी 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, जो घर वो छोड़ के गए थे, ठीक है, सिर्फ वो घर ही छोड़ के गए थे कि और भी कुछ छोड़ के गए थे? नहीं, कुछ नहीं। अगर वो सिर्फ घर के छोड़ के गए थे तो घर की अभी सही कीमत निकालना है। तो 3,20,000 अभी उसको क्या करना है? उस घर की पूरी सही तौर पे उसकी कीमत निकालना है। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2, जब वो कीमत निकाल लिया जाएगा तो इन लोगों में वो घर को तकसीम किया जाएगा। समझ गए? यानी पहले बेटे को कितना मिलेगा, दूसरे बेटे को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, ये जब तकसीम कर दिया जाएगा, जो उसमें जो हिस्सा इन सबों को मिलेगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि पहले बेटे कितने औलाद थे, दूसरे बेटे कितने औलाद थे, पहली बेटी कितने औलाद थे, दूसरी बेटी कितने औलाद, तीसरी बेटी कितने, इन सबों का फिर जो है कहते हैं वो माल पे तकसीम किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है, जिसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि उसका असल माल की कीमत कितनी है, नंबर 1 ये। नंबर 2, ये सारे वरसा कितने हैं। ये आपके पास मुनासखात के अंदर 1 2 3 4 5 6 दर्जे चाहिए मुनासखात में। 7 हो गए, बीवी को मिला बीवी का हिस्सा जो रहेगा वो वो अलग। अलग है। ठीक है, तो आपके पास 7 दर्जे होंगे मुनासखात के, इनके सारों के वरसे चाहिए। यानी आपके दादे के जितने पोते हैं, जितने नवासे हैं, ठीक है, भल भी वो बाद में पैदा हुए हैं, सबों की लिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है,
फिर वो माल तकसीम किया जाएगा। ऐसे अभी फ़िलहाल जो माल तकसीम किया जा रहा है वो नाहक माल है, क़यामत के दिन उसका जवाब देना होगा। दादी जिंदा है या अंकल के मरे हो गए? सबका हो गया। दादी का भी तकसीम होगा ना, जी? दादी का हिस्सा आएगा, दादी का भी हिस्सा उसी तकसीम में, होगा। दादी का हिस्सा भी तकसीम होगा उसी में, दादी का हिस्सा भी इन्हीं में तकसीम होगा। बाद में जी। और भाई आप ही का मामला नहीं है, ये हमारे यहाँ हमारे माहौल में बेशुमार ये चीज़ है ये। और बस अल्लाह ताला माफ़ करे, लोगों के इबादत में उनके सर पे सजदे के असर हो जाते हैं और ये चीज़ के अंदर लोगों के नाहक तौर पे हुकूक खाए गए हुए रहते हैं। और ये चीज़ दुनिया के अंदर तो आप चंद पैसों से अपना कहते इतना ही मेहनत हमारा साल ही भर गुजरा है उससे, लेकिन क़यामत के दिन आपको अपनी नेकियों से देना पड़ेगा ये। और आप उस वक्त तसव्वुर कर लीजिए कि वो बका वाली दुनिया है, ये फ़ना वाली दुनिया है। ये जो चंद लम्हात की रकम थी, आखिरत में आपको उसको तेजी से कितना देना पड़ेगा। जब हमारे पास ना इख्तियारात थे ना हम शवर में थे। देखिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये बात आपकी भी सही है। अब सच बात ये है कि ये कैफियत जो रहती है बहुत बड़ी चैलेंज की रहती है, क्योंकि जो घर के अंदर मौजूद है वो निकलने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे भी बाकी लोग उस पर राज़ी नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमारे पास इस किस्म के बहुत सारे लोग आए, ठीक है, क्योंकि मामला ऐसे है, मैं आज 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ अपने भाइयों के बीच में, ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, वो कहते अपने भाइयों के बीच में 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहनों का हक दे दो, बहनों का हक दे दो, नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब इसका मतलब ये है कि आपको उसमें से हिस्सा मिल गया है। जी हाँ, मुझे उसमें से हिस्सा मिल गया है। आइए आप अपने हिस्सों में से शरई तौर पे तकसीम इस तरीके से होगा, आपके हिस्से में से इतना % बहनों को जाना है, वो निकाल के आप दे दीजिए। बाकी के आप जिम्मेदार नहीं हैं जब आपने कोशिश कर लिया है, बोल दिया है, ठीक है कि नहीं। बाकी के जिम्मेदार वो लोग अल्लाह ताला को हिसाब देंगे। तो आखिर में यही कैफियत होती है कि हम कहते हैं कि आपके पास जितनी रकम आई है अभी फ़िलहाल, उसमें से दूसरे लोगों का हिस्सा कितना बढ़ रहा है वो आप उनको दे दीजिए, बस। बाकी आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। वही बात होगी कि फौरन तकसीम हो जाना चाहिए। तो ये शरई तौर पर यही चीज़ सबसे बेहतर है कि जैसे आदमी का इंतकाल हुआ उसके चंद हफ्तों के बाद ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, तकसीम हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ताख़ीर के बाद उसकी कीमत नहीं रहती है। अब मिसाल के तौर पर उनके जो है ना गाड़ी रहती है, उनकी घड़ी रहती है, उनके मोबाइल है, मिसाल के तौर पर उनके रोज़मर्रा की यूज़ की हुई चीज़ है, उसकी कीमत मार्केट में है अभी फ़िलहाल। जब वक्त गुजर जाएगा तो उसका कीमत उसका नहीं रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो उसी वक्त उसको आप फरोख्त कर दीजिए और उसकी कीमत लगा लीजिए। अगर कोई वरसा में ख़रीदना चाह रहा है तो मार्केट रेट से उसको ख़रीद लेगा। अगर नहीं ख़रीदना चाह रहा है तो सारी चीज़ों को बेच करके जो रकम आ रही है उसको वरसा में तकसीम कर दिया जाए। तो इज्जत के लिए इंतजार कर रहे हैं शेख आजकल। भाई इज्जत बीवी के लिए है, आपके लिए नहीं है। हाँ, मर्दों के लिए इज्जत नहीं होती है। और उनकी बातें मान के चल रहे हैं। अभी क्या करें, इज्जत होने के बाद आपने देखे होता है वक्ती तौर पर इद्दत का मामला है। इद्दत ख़त्म होने के बाद कहते हैं कि हमारे अब्बू की निशानी है कि नहीं, हमारे उनके साथ निशानी। ये जज्बात वाली बात में फिर आगे चल करके बड़ी लड़ाई का सबब बन जाती है सब, ठीक है। क्योंकि देखें आप अपने भाई को बर्दाश्त कर ले रहे हो, आपके औलाद और आपके बच्चे और आपकी बीवी नहीं बर्दाश्त करेंगे उनको, ठीक है कि नहीं, और बेबात पर उनसे लड़ाई करेंगे फिर। जी ऐसा करें, कोई और मसला ले लिया जाए ताकि हमारा वक्त सोच रहा हूँ कुछ। जी हाँ, जी फरमाइए।
ये जो दूसरा है उसके हक में क्या बनता है, उसको वो कितना तकसीम करें? आप अकेले मेरे से क्या कहते हैं बात करिए, मैं उसको तकसीम करके ना बताता हूँ कि कितने लोग हैं, कितना बन रहा है, क्योंकि अभी बेटियों सारी उनको जमा करना है, उनके कितने हिस्से बन रहे हैं, फिर बेटियों का निकाल करके फिर आपको बताऊँगा कि कितना आप अपने माल में से कितना निकाल सकते हैं इसमें से। तो ठीक है कि नहीं? किसी बच्चे को लेके पाल लेते हैं जी तो वो साथ में बड़ा होता है, फिर इधर का जिम्मेदार जो भी रहता है उनका इंतकाल हो जाता है, फिर वो बच्चे को भी हिस्सा देने की बात की जाती है। हाँ पालतू बच्चे हैं। जी कभी तो सारा उसी को आम लोगों में इसका हुक्म नहीं पता है कि क्या वो हिस्सेदार होगा या ना होगा। जी हाँ, पालतू बच्चा रहे या रज़ाई भाई रहे, इनका शरई तौर पर कोई हिस्सा नहीं होता। शरई तौर पर इनका क्या होता है? कोई हिस्सा नहीं होता है। इनका रहता क्या है, अगर मरने वाला वसीयत किया हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो उनको हिस्सा दिया जाएगा। अगर कोई ऐसे मौजूद हैं तो क्या किया जाएगा? अगर कोई ऐसे मौजूद हैं तो वसीयत कर दिया जाएगा। इंसान अपने माल में मरने के बाद 1/3 हिस्से का हक रखता है। ये अल्लाह तबारक तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा दिया हुआ है, 1/3 की वसीयत करते हैं। 1/3 का। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1/3, बुखारी शरीफ की हदीस है, 1/3 और 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। 1/3 और 1/3 भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये 1/3 आप जो है, आप ये कहें कि मेरे 1/3 में आप हज़ारों लोग को शुमार कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? अच्छा, कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने क्या कहते हैं जी, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, जो आपके ड्राइवर हैं, जो आपके, सही बात है कि इन सबों को जो है ना आप उसमें शुमार कर सकते हैं। बल्कि मैं तो एक आदमी को जानता हूँ, उसने अपने तलाकशुदा बीवी को भी उसमें शुमार कर लिया था, ठीक है। और उस वक्त आपके मरने के बाद जब मीरास तकसीम होगा, उनको जब ये चीज़ जाएगी, वो भल भी वो हकीर माल रहे, उसकी वो कीमत नहीं रहेगी। कीमत ये रहेगी कि मेरे गुज़र गए हुए भाई ने मुझे याद रखा था और वो आपके दुआ का सबब बनेगा, ठीक है। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं। एक अच्छा ताजिर था जिसने कई उसकी शादियाँ हुई थी और कुछ बीवियों के साथ उसको छोड़ दिया था, ठीक है। उनमें से जब वफात होने लगा तो जितनी थी सबों को उसने 1/3 में से कुछ ना कुछ हिस्सा दिया था। तो जब उसका बेटा, हालांकि वो तलाकशुदा थी, 20 साल हो गए तलाक हुए, जब उसका बेटा वो रकम लेकर के आया अपनी माँ के पास कि अब्बू ने वसीयत किए थे ये रकम आपके लिए, तो वो रोगे कहती है ये होते हैं जो हकीकत में वफादार, या अरबी में कहते हैं कि वफा का ख्याल रखते हैं। एक वक्त था कि हमारे उनके बीच में कोई ताल्लुकात थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उस चीज़ को याद रखे। तो क्या कहती है कि ये जो पैसे आए हैं, हालांकि वो खुद मुस्तगनी थे उस रकम की, तो कहती है कि ये जो उन्होंने दिया हुआ है, इस रकम से मैं उनके लिए मस्जिद बना दे रही हूँ। यानी आप बहुत सारे लोगों को अपनी इस छोटी सी रकम में जो रहेगा आपका, जो वसीयत करेंगे, कितने लोगों को आप मरने के बाद दुआ का सबब बन जा रहे हैं। और जब इंसान कब्र में जाए तो वो मोहताज रहता है कि कोई उसके लिए कहे कि अल्लाह की मग़फ़िरत हो उसके ऊपर, ये इसका मोहताज रहता है।
चे जाए कि अपने लिए वो सैकड़ों दरवाज़ा खोल के जाए कि जिनके पास से रकम पहुँचेगी वो क्या करेंगे, दुआ करेंगे आपके लिए। तो ये चीज़ आज़िम चीज़ है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। ये मरने के बाद एक खिड़की है जो दुनिया वालों से आपके लिए अजर आ रहा है। अच्छा, तो कोई एक और मसला, जैसे किसी के पास है मसला साथियों या शेख अभी इससे पहले के मसले में एक बीवी और 500 बेटे करके जो बताया थे ना, तो उसका एक जनरल कैलकुलेशन ऐसा रहता 118 फिर उसके बाद जो है ना 1 4 नहीं रहा 118 और फिर बाकी जो है ना वैसा है ना, तो हाँ। सिर्फ तो बचा हुआ जो रहता ना वो 2500 हो जाता पहले 1,500 1 लाख में क्या 1/8 निकाल देते। हाँ, तो फिर बचा जो है ना 12,500 एक एक बेटे का हिस्सा बन जाता है। ये असल में मोटा कैलकुलेशन ये जी आपका जो बारीकियां का कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो क्योंकि वो इनिशियल क्लासेस तो मैं अटेंड नहीं करा, तो उसमें थोड़ा 19-20 का फर्क आ रहा है, जैसे कि 3-4 रुपए या फिर 5-6 रुपए का। तो अगर वैसा आ भी गया तो आपस में भाई बहन के बीच में उतना सा फर्क आ गया तो एक दूसरे को देखिए, पहली बात ये कि वो एक ऐसी चीज़ है, देखिए शरीयत के अंदर होता है क्या कि एक ऐसी चीज़, ऐसा रकम जो नॉर्मल लोगों की तवज्जो उस पर नहीं जाती है। जी ठीक है कि नॉर्मल लोगों की, अब मिसाल के तौर पर आपको कहीं रास्ते चलते हुए आपको अगर 10 हलाला मिल जाएगा, मिसाल के तौर पर आप देख के भी क्या निकल जाएंगे। आपको चलते हुए रास्ते में आधा दोनात खाया हुआ मिल जाए, आप देख के चल, हालांकि दोनात की कीमत 5 रियाल होती है, 6 रियाल होती है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये चीज़ एक मिडिल क्लास के लोगों की नज़र उस तरफ, शरीयत जो ऐसी चीज़ें रहती है ना उस पर शरीयत हुक्म नहीं लगाती है। अगर उतनी रकम किसी एक के पास ज़्यादा चली गई या कम चली गई तो हम यहाँ पे सिर्फ एक अंदाज़ा की बात कर रहे हैं, वरना आज के तारीख़ में जब चीज़ का फ़ैसला होता है तो बैंकी हिसाब से अकाउंट की चीज़ें देखी जाती है। वहाँ पे ये पॉइंट के बाद 1 2 4 3 जो होते हैं उसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोगों के अकाउंट में, ठीक है। तो बिल्कुल बारीकी से वो फिर जाते हैं, तो उस पर ये भी मसला पेश नहीं आता है, ठीक है ना। इससे पहले बता रहा था एक मरने वाले आदमी है, ये मसला है, फर्जी मसला। हाँ चलिए, एक आदमी का इंतकाल हुआ है, ठीक है, उनकी बीवी है, उनकी एक आदमी का इंतकाल हुआ है, अपने पीछे वो बीवी को छोड़ के जा रहे हैं, 8 बेटी है, 8 बेटी हैं, ठीक है, एक बेटा है, एक बेटा है, ठीक है, उनके भाई भी है, मरने वाले के भाई हैं, भाई भी है, ठीक है, हाँ, और 2 भाई है उनके। 2 भाई जी। इसमें इनका माल है, मतलब कुछ घर है, कुछ माल है उनके पास, उसमें असल चीज वो, और एक ये है कि उनके पास पेंशन भी है, तो पेंशन को कैसे कैसे सबसे पहली बात ये कि हसरे इर्थ के अंदर जब माल का हसरे इर्थ किया जाता है तो उसके अंदर हर वो चीज़ को जमा किया जाएगा जिसकी कीमत है। घर हो गया, माल हो गया, और जायदाद वगैरह या क्या कहते हैं इस्तेमालात की चीज़ें हो गई है, ठीक है कि नहीं, या बैंकों में शेयर हो गया, शेयर मार्केट के अंदर शेयर हो गया है, ठीक है कि नहीं, या कैश हो गए हैं, इस किस्म की जो भी चीज़ ज़ेवरात हो गए हैं सबको जमा किया जाएगा। और उसके सामने आपके पास 2 रास्ते रहेंगे, या वारसा को बता दिया जाएगा कि इन चीज़ों की कीमत ऐसी है, ठीक है, और कैश इतने हैं, आप लोग बता दीजिए किनको कैश चाहिए, किनको जायदाद चाहिए, किनको ज़ेवरात चाहिए, किनको क्या चाहिए,
ठीक है। अगर वो लोग आपस में तकसीम करते हैं, कहते हैं ठीक है ऐसा करो, मुझे ज़मीन दे दो, ठीक है कि नहीं, ज़मीन की कीमत इतनी है, कम इतना पड़ा, ठीक है, मैं बाकी पैसा मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये होता है। अगर लोग इस पर राज़ी नहीं हो रहे हैं, जो आम तौर पर लोगों के बीच में इख्तिलाफ लड़ाई रही है, ऐसी हालत में सारे रकम को कैश में किया जाए, ठीक है ना, सारी चीज़ों को बेच के उसको कैश में हाँ लाया जाए, और कैश में ले आ करके फिर वो कैश को तकसीम किया जाए लोगों में, ठीक है कि नहीं। और ये दो तरीक़े रहेंगे वरसा के राय के हिसाब से, ये एक चीज़। नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीराथ में नहीं आती है, जिनमें से पेंशन है, ठीक है ना। इसीलिए गवर्नमेंट में के निज़ाम के लिहाज से जब अगर आदमी का इंतकाल हो गया तो आपको बताना पड़ता है, ताकि वो उनसे हट के किसी और के नाम पे चला जाए। वो यानी शौहर को नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा? बीवी और उनके वरसा को, या अगर उनके वरसा में कोई कुछ उम्र से नीचे होंगे तो उनके लिए जाएगा। बीवी को जाएगी। चलिए, ये आपके यहाँ का, सऊदीया के अंदर ये चीज़ नहीं है। सऊदीया में क्या है कि बीवी को रहेगा और बच्चे जो 21 साल से कम है, ठीक है ना। अगर बीवी का इंतकाल भी हो गया तो बच्चे 21 साल से कम उनको मिलेगा, ठीक है नहीं। अपने यहाँ ये है कि शायद सिर्फ बीवी है बस, उसके अलावा औरों को नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को जो मिल रहा है वो क्या है, वो एक तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ क्या है, मदद मानी जा रही है, या फिर जो गवर्नमेंट कुछ लोगों को लाजिम कर देती है, क्योंकि अब एक सोच दुनियावी तौर पे जा रही है कि क्या किया जाएगा, वो कंपनियां जो एक उसको कहा जाता है शरिकात आबिरा लिल-क़ारात, यानी उनके ब्रांच दसियों मुल्क के अंदर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैक हो गया है, ठीक है ना। ऐसी कंपनियों पर अब वो एक उन्होंने एक मयार बनाया हुआ उन कंपनियों का, ऐसी कंपनियों को भी पेंशन अपने लोगों को देने की, और वो भी वही निज़ाम होगा जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, वो भी अब इस तरीक़े से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकायदा वो एक हुकूमत है, कहते हैं वो इतनी बड़ी कंपनी बाकायदा एक हुकूमत के तौर पर काम वो कर रही है, इसलिए उस पर भी जो है क्या नाम ये निज़ाम लाने का। अलमुहिम कहने का मकसद जो है, ये चीज़ अगर चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आए, चाहे ऐसी कंपनियों से जो अभी कुछ हद तक शुरू हुआ है और उम्मीद है कि आगे चल करके बढ़ेगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरब में जो निज़ाम है 21 साल तक के बच्चे, ये जैसे सवाल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, वहाँ से बीवी को मिलता है, वो बीवी भी जब तक जिंदा है, ठीक है, पता नहीं 1 साल मिलेगा 10 साल, वहाँ फिर उस बीवी को जो पैसे मिल रहे हैं वो आगे तकसीम होंगे जी। वो जो पैसे मिल रहे हैं वो वरसा में शुमार नहीं होगा, होनी चाहिए वो सब नहीं। लेकिन अगर बीवी को मिल रहे हैं, बीवी लेकर अकाउंट में रखी थी, फिर इंतकाल हो गया बीवी का, जो अकाउंट में है वो तो हो गया, लेकिन जो इस्तेमाल कर पूरा इस्तेमाल कर दिए सब कुछ कोई मसला नहीं, कर सकती है, हाँ उसी का है, वो उसी का ठीक है नहीं। इसीलिए जो पेंशन में से जो रकम उनको मिला है, या एंड ऑफ सर्विस जो होती है, जो मिलती है रकम, ये सब मीराथ में जाएगा। जो पेंशन की रकम मिल गई है जो मिल गई और जो क्या है आगे को मिल एंड ऑफ सर्विस है वो मिल रही है, जो ये सब क्या जाएगा, वर्षा में जाएगा। लेकिन जो आगे आने वाली है, मरने के बाद जो आने वाला है, वो मीराथ में उसका हिस्सा में शुमार नहीं किया उसको तो मिला ही नहीं उसको जब उसका इंतकाल हुआ है। जी। जब उसको मिला ही नहीं जब उसका इंतकाल हुआ है, माल में था ही नहीं, बाद में आ रहा है जी, वो बाद में जो आ रहा है जी। चलो, तो इसलिए वो चीज़, तो फिर वो चीज़ जो रहेगी, जो क्या कहते हैं पेंशन का रहेगा, वो जारी बीवी को जारी उसका उसके शुमार में नहीं आएगा। अच्छा, इंतकाल के बाद में बच्चे इधर दूसरे मुल्कों में यहाँ वहाँ रहते हैं, तो सबका जमा होना ज़रूरी है। कोई कहता है मैंने यहाँ सकना बाद में करेंगे, अगले साल इस तरीके से ताख़िर करते हैं, तो इसमें क्या हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप लोग भी अपने मुल्कों में रहिए, जहाँ में रहिए, लेकिन
अपना कोई वकील बना दिए जो वहाँ पर बैठ कर एक साथ मिलकर तकसीम कर ले। ठीक है, बहुत सारे लोगों का माल मैंने तकसीम किया हूँ यहाँ बैठ करके, और वो सब इंडिया में बैठे हुए थे। ठीक है, और सबको बता दिए कि आप लोग का हिस्सा इतना 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 होता है, सब लोग राज़ी हैं, किसी को एतराज़ नहीं है, बहनों को नहीं एतराज़ है, भाइयों को नहीं एतराज़ है, माँ को नहीं एतराज़ है, हाँ सब लोग हम इस पर राज़ी हैं। ठीक है, अब इसको जो है इस तरीके से तकसीम किया जाएगा। मुझे बता दीजिएगा कि सब लोगों को जब हिस्सा मिल जाए। ठीक है, 2 हफ्ते बाद बताते हैं कि, ये कुछ दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते बताते हैं कि सारे भाइयों ने सब लोग हिस्सा अपना ले लिया है, सारी बहनों ने अपना हिस्सा ले लिया है। मेरी वालदा आपसे बात करना चाह रही है। वालदा कहती है कि हमने जैसे आपने बताया था वैसे हमने सारों को माल तकसीम कर दिया है, और मैं अब मुतमईन हूँ कि सबको अल्लाह के फजल के हिसाब से मिल गया है। तो ज़रूरी नहीं है सब लोग मौजूद रहें। अगर कोई उनके क्या कहते हैं भरोसेमंद कोई मौजूद है, उनके क्या कहते हैं अपने किसी भाई को बोले ठीक है मेरा भी हिस्सा आप ले लो, अपने पास रखो या मेरे अकाउंट में डाल दो, तो ये भी काफ़ी है। ठीक है ना, बस ये होना चाहिए कि उस पर तकसीम पर कोई ऐसा आदमी तकसीम करे जो उनके सारे माल को पहले जमा कर लिया जाए, उनकी सारी वसीयतों को पहले देख लिया जाए, उनके सारे कर्ज़े को पहले देख लिया जाए, उसके बाद माल को तकसीम लोगों में करे उस बुनियाद पर सारे लोग उस पर राज़ी हैं, तो ठीक है वो काफ़ी रहेगा। अच्छा, हम बस इस मसले को हल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बीवी है हमारे पास, 8 बेटी हैं, एक बेटा है और एक भाई है। ठीक है, अच्छा भाई को कह रहे हैं बाहर निकाल दो, बेटा मौजूद है इसलिए भाई को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, चलिए बीवी को कितना मिलेगा? बीवी को मिलेगा 1/8 मिलेगा। क्यों? औलाद मौजूद है। बेटी को और बेटे को बाकी मिलेगा, बेटे को एक बेटी। हाँ, अच्छा अब यहाँ पे मसला जो रहेगा वो कौन हल करेगा? 8 है और 7, लेकिन यहाँ पे जो सर है वो कितना है? 8 है और ये 8 सर होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे? अब मसला कितने में तकसीम होगा बताइए। अब आप 1/8 निकालने के बाद 9 बचे जी, 1/8 बीवी का हिस्सा तो निकल गया। अब उसके बाद तो बकिया में सिर्फ 9 ही बाकी है। बेटा 2 बेटे का 1 है, 2 जी। अब आप लोग बताइए, ऐसा करें मैं होमवर्क देता हूँ यार सही है कि नहीं? अगले हफ्ते लेकर के आइएगा। चले कोशिश करिए अगले हफ्ते इसको, हमने कुछ हद तक कर लिया है, अब बाकी आप लोग कोशिश करके लेके आए हैं। ठीक है कि नहीं? जिसके नाहियत से बीवी का भी हिस्सा निकल जाए और बच्चों का भी हिस्सा निकल जाए। चलिए कोई और मसला लिया जाए बात कर रहे हैं जी। पेंशन का जो बोल उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसे कि एक शख्स का सर्विस में इंतकाल हो गया तो ये अहलिया को उस पेंशन कंटिन्यू होता, मतलब शुरू होता कंटिन्यू शुरू हो जाता, तो उनकी भी एक हयात मुबारक तक जो है ना वो पेंशन कंटिन्यू होती है। उसमें मान लीजिए 20,000 का पेंशन मिल रहा है, 10,000 खर्चे को हो गया और 10,000 हर महीना जमा कर दिए, तो अगर उस खातून का भी इंतकाल हो जाता तो वो विरासत में बचे हुए जो भी पेंशन अमाउंट जो है उनके अकाउंट में वो बांट सकते हैं। बांट सकते हैं, उसका मसला नहीं है वो, क्योंकि अब पेंशन लेने के बाद अब उनकी मिल्कियत हो गई थी। ठीक है कि नहीं? अब अपनी मिल्कियत के हिसाब से जो उनके वारसा उनको मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और देखें पेंशन में इश्काल किस बुनियाद पे है, अगर देखा जाए सही तौर पे, ठीक है कि नहीं? पेंशन में इश्काल इस वजह से होता है क्योंकि आप सुने कुछ उलमा कहते होंगे कि नहीं इसको मीराथ में शुमार करना चाहिए। क्यों शुमार करना चाहिए? क्योंकि असल पेंशन का सोच या फिक्रा क्या है, वो आपके तनख्वाह में से कट रहा है कुछ रकम। ठीक है कि नहीं? वो आपके तनख्वाह में से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपका माल है जो कट रहा है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, कुछ उलमा ने यहाँ पे इख्तिलाफ किया है
इस मसले के दौरान। लेकिन हकीकत में ये है, हकीकत ये है जो कट रहा है वो हकीकत में आदमी का माल नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक निज़ाम है ताकि इसकी बुनियाद पर ये सर्कल जो पेंशन का है वो चलता रहे। बड़ी जायज़ है। जी हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आम मफाद के लिए है। वो क्या है? आम मफाद के लिए है, ठीक है कि नहीं? अब ये देखें, आपको जो पेंशन मिल रही है वो जो लोग तनख्वाह से अभी कट रहे हो, और जो आपके तनख्वाह से कटी है वो पहले वालों को मिल गई है। समझे ना? जी जी। वो ये एक ताउन है, एक निज़ाम है वो इसके चलने के लिए। तो ये एक फ़िक्रा है, इस पे जो है ना उलमा की शुरू से बहुत लंबी चौड़ी बात रही है कि ये चीज़ आया जायज़ रहेगा, जायज़ रहेगा नहीं रहेगा, किस वजह से? क्योंकि लोगों के तनख्वाह से ज़बरदस्ती काटा जा रहा है, इस नाहियत से ये चीज़ जायज़ है। तो ये कहा गया कि गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसके लिए इस किस्म की चीज़, क्योंकि वही तो असल में तनख्वाह दे रही है आपको, वही तनख्वाह दे रही है आपको। आप ये समझ लीजिए कि वो टोटल आपकी तनख्वाह नहीं है, ठीक है कि नहीं? जो इजाफी रकम था जो दे रही थी, उसी रकम को वो नाम के लिए आपको दे रही है, लेकिन हकीकत में वो दे नहीं रही है आपको, वो अपने पास ही रख रही है। तो अलमुहिम इस पर फिर अहले इल्म की लंबी बात हुई, लेकिन कुछ चीज़ें हुकूमत के लिए जायज़ होती है, नामर लोगों के लिए जायज़ नहीं होती है। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के ऊपर जुर्माना देना है, पैसों के जुर्माना है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर 100 रियाल की पेनल्टी रहेगी, 1000 रियाल की पेनल्टी रहेगी, ठीक है कि नहीं? पैसों की पेनल्टी आम लोगों के लिए जायज़ नहीं है। दोस्तों में रहता है ना कि आप हमारी टीम थे यहाँ पे, आपने लेट आए, इसलिए आपके ऊपर 100 रियाल की पेनल्टी है, या आपके ऊपर ये पेनल्टी है कि आप हमको जो है खाना खिलाएंगे ना, या नाश्ता कराएंगे। ये जो पेनल्टी है साथियों, ये चीज़ जायज़ नहीं है आम लोगों में। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितिब नफ्स, कि किसी भाई का माल आपके लिए जायज़ नहीं है इल्ला ये कि वो खुशी खुशी आपको दे। अगर वो खुशी खुशी आपको नहीं दे रहा है तो क्या है, वो आपके लिए माल को जायज़ नहीं है, आप हराम खा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमको अपने दोस्तों में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हम होता है कि हमारे पास कोई हमारे बीच में ऐसा है थोड़ा से हल्का है, जो लोग उसके ऊपर हंसते हैं, तो करते क्या है लोग कि उसे बिला वजह के शरारते के तौर पे तंग करते हैं, और फिर उससे कहते हैं आपने तो ये गलती किया, चलो अब हमको चाय पिलाओ, ठीक है कि नहीं? और वो बेचारा भी कई दफ़ा दिल नहीं कहता पिलाने का, लेकिन अगर नहीं पिलाएंगे तो लोग ताना देना शुरू कर देंगे। तो कहेंगे ऐसा कभी ताना न दें, चलो कोई बात नहीं, 20 रियाल चला जाए लेकिन ताना न दिए लोग। तो 20 रियाल खुशी खुशी वो नहीं खर्च कर रहा है, वो किस लिए खर्च कर रहा है? ताकि आपकी शर से महफूज रहे, आपकी ज़ुबान से महफूज रहे। तो ऐसी हालत में भी उसने अगर लेके आया है इस हालत में, तो आपके लिए वो चीज़ भी जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं कि ला यहिल, आपके लिए हलाल नहीं है किसी भी मुस्लिम का माल अगर वो खुशी खुशी आपको नहीं दे रहा हो, और यहाँ को खुशी खुशी नहीं दे रहा। तो कहने का मकसद ये है कि पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है, गवर्नमेंट, क्योंकि वो कोई शख्सी फ़ायदा नहीं देख रही, वहाँ पे कोई एक आदमी का फ़ायदा नहीं देख रही है, वो एक पूरे माहौल का फ़ायदा देख रही है, पूरे माहौल, पूरे लोगों का फ़ायदा वो देख। अब इसके अंदर उससे कुछ कमी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, वो अल्लाह ताला को जवाब देंगे। वो किसको देंगे? वो अल्लाह ताला को जवाब देंगे ये चीज़ के अंदर। लेकिन शरीयत उन्हें इख्तियार दिए हुआ इस किस्म की चीज़ करने की, लेकिन हमारे लिए चीज़
फर्दी तौर पे चीज़ जायज़ नहीं रहेगी। तो शायद हमारे आज ओपन दर्स हो गया ज़्यादा तौर पे। कंपनी ऐसे भी करती है ना कि